प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी दोस्तों आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान इतिहास, क्लास संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वह बेहतरीन होने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो बायो में आपका लिंक दे रखा है, जरूर आपको विजिट करना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। ध्यान में रखिएगा, ये उम्र जो है, ये आपका समय है मात्र 150 दिन का, ये वापस नहीं आएगा। क्योंकि मात्र आपके पास 5 महीने का समय शेष है। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है आपका राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयगढ़ अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, विजय मंदिर अलवर। तो हमें यहाँ पर बात करें, जो आपका विजय स्तंभ आपकी बात के लिया जाए तो आपका चित्तौड़गढ़ हो जाता। परंतु यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि ऑप्शन में आपका दोस्तों बयाना दुर्ग भी आपका ऑप्शन में आता है तो आपको बयाना दुर्ग ही लगा कराना है। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें, जो आपका राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वह बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, बयाना दुर्ग आपका भरतपुर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें, जो भीमलाट विजय स्तंभ है वह दोस्तों समुद्रगुप्त ने दोस्तों सर्वप्रथम जो है वह आपका बनाया था, वह आपका बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। और जो हम यहाँ पर बात करें, बप्पा रावल के द्वारा आपका विजय स्तंभ बनाया गया था वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यह भी ध्यान में रखिएगा। यदि ऑप्शन में बयाना दुर्ग न आए और पूछ लिया जाए कि राजस्थान का विजय स्तंभ कौन सा है या कहां पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको सही लगाकर आना है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा जो है उसका दोस्तों हम बात करें, राजस्थान में विलय कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। 30 मार्च 1949, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को दोस्तों विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो दिवस है उनको सभी को आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आता है। तो जल दिवस जो है वह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ऊंट की जो खाल है उसके ऊपर स्वर्णिम नक्काशी की जाती है, उसको दोस्तों किसे मतलब कि किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? कारोबार, फड़ चित्रण, उस्ता कला या मथेरण कला। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा उस्ता कला कहा जाता है। यह आपका बीकानेर की प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम है वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। वस्त्र जो उद्योग है वह कहाँ पर स्थापित हुआ? राजस्थान का प्रथम की बात की जा रही है। गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, ब्यावर के अंदर आपका राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है वह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर, 24 नवंबर। 6 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और 25 दिसंबर को आपको पता है क्रिसमस डे मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा जो दिवस है वहाँ से डेफिनेटली दोस्तों हर एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, हर चिप्ट में छपेगा। तो दिवस तो आपको जरूर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो वंश भास्कर जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, बांकीदास, दयालदास, श्यामलदास। 7 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
गुरु शिखर की ऊंचाई, जी हाँ, तो सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है आपकी अरावली पर्वतमाला की, वो उसका नाम है आपका गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वह आपकी 1722 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरी आपकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है आपकी, हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, उसका नाम है दोस्तों शेर। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है? शेर नाम है, ध्यान में रखिएगा। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये भी आपकी दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, क्योंकि आपको ध्यान में जरूर रखना है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? बाणगंगा, सोम, माही, बनास। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? जी हाँ, तो जो शेर पर्वत है उस पर्वत चोटी की जो हम बात करें ऊंचाई की, आपकी ऊंचाई क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया 1597 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें जो आपकी सर्वाधिक जो गर्मी है वह तो आपको मालूम होगा, ध्यान में रखिएगा, जून महीने के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। जी हाँ दोस्तों, लाल व पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर, सिरोही, अलवर, भरतपुर, पाली, जोधपुर या कोटा, बूंदी। सही आंसर हो जाएगा अजमेर और सिरोही के अंदर ही दोस्तों आपकी लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से जो आपकी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो सही आंसर क्या होने वाला है? लूनी नदी दोस्तों आपकी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बनास भी नहीं गिरती, गंभीरी भी नहीं गिरती, परंतु लूनी जो नदी है वह आपकी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर। कोलायत जो झील है वह दोस्तों आपकी बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, नवलखा सागर कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा, बूंदी के अंदर नवलखा सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राणा प्रताप जो सागर बांध है वह कहाँ पर है? कौन से जिले के अंदर स्थित है? राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात की जा रही है तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है उसके अंदर लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 8, 7, 6, 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, आपको सही आंसर लगा कर आना है। 7 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार आप निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो। उसके बाद आपको क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक जरूर जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये काम करते हो तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है और आपको प्यारा से एक कमेंट भी करना है। और यदि आप कुछ नहीं करते तो आपको क्लास बता देना है कि क्लास कैसी लगी, या फिर दोस्तों आप ये भी कमेंट नहीं करना चाहते तो आपको ये जरूर बताना है कि आप ये जो क्लास है वह कौन से जिले में बैठकर देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, कौन से अब जिले के अंदर बैठकर ये क्लास देख रहे हो, कि हमें भी पता चले कि दोस्तों कि मैं आपको बताता हूँ ये जो आपको क्लास में प्रोवाइड करा रहा हूँ ये झुंझुनू जिले से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, ध्यान में रखिएगा। झुंझुनू जिले से दोस्तों आपकी क्लास ये आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। जी हाँ दोस्तों, आप ये कमेंट करोगे तो हमें दोस्तों बहुत बढ़िया लगेगा। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दर्रा अभ्यारण्य है वह है कहाँ पर? झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, कोटा के अंदर दोस्तों आपका दर्रा अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? फटाफट बताओ रे। उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा, जो मानसून का जुआ है वह तो कृषि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो मानसून का जुआ मतलब कि मानसून आएगा, वर्षा होगी तभी तो कृषि होगी, यदि मानसून नहीं आएगा तो कृषि नहीं होगी। तो आपको पता है हारोगे मतलब कि दोस्तों आपके पत्ते आएंगे तो आप जीतोगे, पत्ते नहीं आएंगे या फिर आपका लक नहीं होगा तो आप नहीं जीतोगे। जुआ ही तो होता है, उसी को दोस्तों आपके कृषि को भी क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें कृष्ण मृग आपके शुभंकर है। आपका दोस्तों कौन से जिले का कृष्ण जो मृग है मतलब कि जो काले हिरण है वह दोस्तों आपका कौन से जिले का शुभंकर है? बाड़मेर, चूरू, कोटा, जैसलमेर। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, चूरू जिले का कृष्ण मृग जो है आपका शुभंकर है। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए दोस्तों आपका जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वह ताल छपर अभ्यारण्य चूरू प्रसिद्ध है। तो चूरू जिला ही दोस्तों, चूरू जिले का जो शुभंकर है वह कृष्ण मृग या दोस्तों आपका काला हिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। झुंझुनू का दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कौन सा आपका शुभंकर है, फटाफट कमेंट आपको जरूर बताना है, कमेंट में बता दीजिए फटाफट। झुंझुनू का मत्स्य संघ उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वह कब देखने को मिलता है? तो 18 मार्च 1948 को अंदर दोस्तों मत्स्य संघ का उद्घाटन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जो बटनेर दुर्ग है उसका निर्माण किसने किया? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि राजा भूपत के द्वारा बटनेर दुर्ग का निर्माण 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर करवाया गया था। आपकी दोस्तों वर्तमान घग्गर नदी और प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपका एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जहां पर दोस्तों आपके जोहर किया गया था। आपकी महिला जो थी आपकी मुस्लिम और आपकी हम बात करें हिंदू महिला, दोनों ने एक साथ मिलकर दोस्तों यहाँ पर जोहर एक ही पर मतलब यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान में आपको जरूर रखना है, एक साथ किया था तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर है और इसका निर्माण कार्य राव भिक्का के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? जी दोस्तों, लोहागढ़ कहाँ पर है? नागौर, दौसा, भरतपुर, जयपुर। लोहागढ़ तो आपको मालूम होगा भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जी दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, आबू पर्वत या टोंक। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आबू पर्वत के अंदर आपका दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? हवा महल की जो डिजाइन है वह किसके द्वारा तैयार की गई थी? जय सिंह है, रतन सिंह है, लालचंद उस्ता, हरि सिंह है। तो 26 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा लालचंद उस्ता। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपकी जो प्रसिद्ध है आपकी 84 खंभों की छतरी वह स्थित कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सही आंसर जो है मैंने आपको कल ही बताया था, जो आपकी बूंदी है वहां पर आपकी 84 खंभों की छतरी स्थित है और 32 खंभों की जो छतरी है वह आपकी सवाई माधोपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों की दोनों छतरियां इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता रखी है, ध्यान में रखिएगा। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डूंगरपुर के अंदर स्थित है नौलखा बावड़ी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो डूंगरपुर के अंदर है और इसका निर्माण कार्य जो है वह आपका प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। जी हाँ दोस्तों, वक्त जरूर बताएगा, आपको जरूर कहना है। अब आपको किसी को जवाब नहीं देना है, रिजल्ट आएगा उस समय दोस्तों आपको जवाब देना है, उस टाइम में आपको कहना है कि हाँ समय हमारा आ चुका है। 150 दिन आपका समय है, इसको आप अनुकूल समय मतलब कि अनुकूल आपकी दिशा के अंदर लगाओगे तो दोस्तों रिजल्ट जो है वह आपके पक्ष में आएगा। रेगुलरिटी के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? मतलब कि हम बात करें आपके निहालचंद जो है वह किसके दरबार के अंदर आपके चित्रकार थे? सावंत सिंह है, किशन सिंह है, बहादुर सिंह है, राज सिंह है। सही आंसर हो जाएगा सावंत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? थेवा कला की बात की जा रही है तो सोनी परिवार प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती है? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वह उसका निर्माण जयपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मोजड़ी का संबंध है दोस्तों, मोजड़ी का संबंध किससे है? मतलब कि मोजड़ी क्या है? चित्रकारी है, कालीन है, जूता है या आभूषण है? मोजड़ी तो जो है वह आपकी जूती है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिस स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम बात करें वह कौन सा है? जो आपका भीलों का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे जो पुरुष और मतलब कि स्त्री दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, उसका नाम जो है उसका नाम क्या है? आपका हमसीडो नाम है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। जी हाँ, तो राजस्थान का राज्य आपका वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा? सही आंसर जो है आपका 34 नंबर का वह हो जाएगा अलगोजा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन कहाँ पर होता है? दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली? कौन से अवसर के ऊपर होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, गणगौर के ऊपर आपके घूमर नृत्य का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अग्नि नृत्य का जो संबंध है वह दोस्तों आपका कत्रियासर बीकानेर से है और वहीं से दोस्तों इसका हम बात करें आपका स्थापना होती है दोस्तों, आपका उद्गम होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, हर तिनका उठाना पड़ता है। सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो ही जाकर दोस्तों अंतिम में सिलेक्शन होगा, आपकी वाहवाही होगी, तो आपको सभी कार्य करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। आप सोच रहे हो कि 150 दिन है, 5 महीने का समय है, धीरे धीरे कर लेंगे। जी नहीं दोस्तों, धीरे धीरे के अंदर दो आपके साथी और हैं, साथीगण जो हैं वह आगे निकल जाएंगे। सीट मात्र 54,000 है, आपको पता रखना है कितनी है? 53,749 पद ही है, 50 भी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 53,749 पद है, इनके अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपको रात दिन एक करनी होगी, क्योंकि 25 लाख की भीड़ है भैया, 25 लाख की भीड़ है, ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी में जुटना होगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ तो ये सेम का सेम जो क्वेश्चन है यह आपके जेल प्रेरी के एग्जाम में आया था, देख सकते हो ये क्वेश्चन सेम का सेम आया था। ऑप्शन जो है यही ऑप्शन देखने को मिल रखे थे। हम बात करें लच्छीराम जो है वही दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लच्छीराम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के ये प्रवर्तक थे कौन? लच्छीराम। ये क्वेश्चन सेम आया था तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। शाहपुरा में जी संप्रदाय की पीठ स्थित है, मतलब कि दोस्तों शाहपुरा के अंदर इनमें से कौन से संप्रदाय की आपकी पीठ है? दादू, वल्लभ, निम्बार्क, रामस्नेही? सही आंसर जो है 38 नंबर का वह हो जाएगा दोस्तों रामस्नेही संप्रदाय की जो पीठ है वह आपके दोस्तों शाहपुरा के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है जी हाँ दोस्तों, मुकाम जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों आपके मुकाम की बात की जा रही है, मुकाम आपके विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोगा जी का जन्म हुआ था, गोगा जी का जो जन्म है वह तो आपको ध्यान में रखना है दद्रेवा चूरू जिले के अंदर होता है। इनका जो प्रसिद्ध स्थान है वह गोगा मेड़ी दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। और हम बात करें जो आपका गोगा जी है उनकी ओल्ड एज जो है या आपकी झोंपड़ी जो है वह कहाँ पर है? तो सांचौर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन छाप सकता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर जरूर से करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? जी हाँ दोस्तों, राजा जो अजमल है वह दोस्तों कौन से लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी? सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी के पिताजी का जो नाम है वही दोस्तों आपके अजमल था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोक देवता हड़बू का मुख्य मंदिर कहाँ है? जी दोस्तों, हड़बू का मुख्य मंदिर कहाँ है? साबला, समालिया, कोल्लू या बेंगटी?
सही आंसर जो है 42 नंबर का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा बेंगटी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, राजसमंद जो झील है उसके अंदर कौन सी लोक देवी का मंदिर है। आवड़े, तनोटे, जीण माता, घेवर माता। राजसमंद झील की बात की जा रही है तो घेवर माता का दोस्तों यहाँ पर मंदिर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। संपन्न कब होता है पुष्कर मेला, तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में रायका है। रायका क्या है, राजस्थान में रायका की बात की जा रही है। रायका एक दोस्तों प्रभाकर ऊंट पालक पोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपकी सही आंसर हो जाएगा। या फिर दोस्तों आपकी ऊंट पालक जाति होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। भाषा के आधार पर बात की जा रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद आपको करेक्ट आंसर लगा कराना है। मारूवाणी क्या है, तो यहाँ दोस्तों मारूवाणी जो है वह क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा का शब्दकोश से प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रहालय। करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा राजस्थानी भाषा की जो मासिक पत्रिका है पर आपकी दोस्तों पत्रिका है उसी को मारूवाणी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थानी भाषा है उसकी प्रथम फिल्म का नाम क्या था, तो ध्यान में रखिएगा नाम क्या था, नजराना नाम था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। ध्यान में रखिएगा किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार मेहनत के भरोसे एक बार तैयारी कर देख लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। गागरोन किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी। तो 49 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा हल्दी घाटी आपका दोस्तों विश्व धरोहर स्थल नहीं है, परंतु गागरोन किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़, ये तीनों के तीनों है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आप ही को बताना है, क्योंकि इसका आंसर आप ही बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 20 प्लस सही हुए, 30 हुए, 40 हुए या 45 प्लस सही हुए। यदि आपके दोस्तों 30 प्लस भी सही हो रहे हैं या 20 प्लस भी सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है, निराश नहीं होना है। अंतिम समय तक दोस्तों इस मुकाम तक हम अवश्य पहुंच जाएंगे। 45 प्लस आप सही करने लग जाओगे, ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी बनानी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो आपके एग्जाम से पहले आपकी जेल प्रेरी की जो एग्जाम थी उससे पहले 7000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। जी हाँ दोस्तों, मात्र 30 दिन के अंदर 7000 क्वेश्चन जो यूट्यूब के माध्यम से करवाए थे, उसके अंदर दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर 15 प्लस क्वेश्चन छपे थे। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों से छपे से मैंने आपको कहा था कि आपके 30 क्वेश्चन आने वाले थे, उनमें 25 का दावा मैं कर रहा था, परंतु क्वेश्चन ही आपके दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसमें दोस्तों कई एक शिफ्ट के अंदर तो दोस्तों 17 थे और एक के अंदर 18 थे, मतलब कि 15 प्लस मानकर चलिएगा आपके 15 प्लस आपके क्वेश्चन छपे थे दोस्तों उन्हीं क्लासों से। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको पता है 30 दिन के अंदर मैंने 7000 क्वेश्चन कराए, तो आपके पास तो 5 महीने का समय है, तो 5 महीने के अंदर मान कर चलिएगा मैं आपको कितने क्वेश्चन करा सकता हूं, आप अंदाजा लगा सकते हो। मान कर चलिएगा 20 से 25 हजार क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करा दूंगा, तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जो सभी क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान के अंदर जीके के अंदर, वह सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से, तो आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली जो क्लास है वह दोपहर 2 बजे होगी, उसका भी आपको इंतजार जरूर करना है, क्योंकि हर जो क्लास है आपकी देखने को मिलती है हर रोज सुबह 8 बजे, दूसरी क्लास होती है आपकी दोस्तों दोपहर 2 बजे और तीसरी क्लास शाम को 8 बजे। 3 क्लासें होती है, रेगुलरिटी से जुड़ना आपको नहीं भूलना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।